बेताल बोला, क्या राजा बीरबल बड़ा वीर नहीं था? उसने तो राजा के प्राण के खातिर अपना मस्तक तक काट डाला था। या उसकी पत्नी जो अपना बलिदान भी दिया था, और उसका पुत्र सत्यवान ने भी कौन सा काम वीर वाला काम किया था? राजा सद्रुक के कल्याण के हेतु उसने भी तो माँ चंद्रिका को अपना मस्तक अर्पण किया था। वह तो बालक होने पर भी वीरता की उत्कर्ष था। तो फिर तुमने राजा सद्रुक को सबसे बड़ा वीर क्यों कह रहे हो? महाश्मशान के उस शिष्पा वृक्ष से राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को नीचे उतारा और पहले की तरह उसने अपने कंधे पर डालकर वापस लौट चला। कुछ आगे चलने पर बेताल ने राजा से कहा, राजन, उस दुष्ट भिक्षु के लिए तुम इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? इस निष्फल परिश्रम में तुम्हारा विवेक भी शून्य हो गया है। फिर भी रास्ता के थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस धरती में सोमाप्ति नाम की एक नगरी है। वहाँ सुद्रक नाम का एक राजा राज करता था। उनके राज्य में उनके प्रजा हर प्रकार से सुखी रहते थे। राजा शूद्रक सच्चे अर्थों में प्रजा पालक था। प्रजा को उनके ऊपर बेहद आस्था और विश्वास था। एक दिन राजा शूद्रक पास नौकरी करने के इच्छा से एक बार मालवा से बीरबर नाम का एक ब्राह्मण आया। उसके परिवार में 3 व्यक्ति थे, उसके गर्भवती स्त्री धर्मवती, पुत्र सत्यबर तथा कन्या बीरबती। इसी तरह तीनों ही सेवा के लिए उसके सहायक थे, जो कमर में कृपाण, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए सदैव उसके सेवा में तत्पर रहते थे। बीरबर राजा शूद्रक के सेवा में पहुंचे और उनके आने का उद्देश्य कहा तो राजा ने उनके व्यक्तित्व से, बोलचाल की ढंग से प्रभावित होकर उसे दास रखना स्वीकार कर लिया। लेकिन बीरबर ने जब 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक मांगा तो राजा खींचाहट में पड़ गया। उसने बीरबर को नौकरी तो दे दी, लेकिन गुप्त रूप से उसका पीछा करना भी शुरू कर दिया। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि बीरबर के बारे में अच्छी तरह छानबीन करके यह पता लगाएं कि उसका परिवार कितना बड़ा है और इतने पैसे का वह उपयोग किस तरह करता है। बीरबर हर दिन राजा से मिलकर हाथों में हथियार लिए मध्याह्न तक उसके सिंहद्वार पर ही खड़ा रहता था और फिर राजा से मिले वेतन में से 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी को घर की खर्च के लिए देता था। बाकी 400 स्वर्ण मुद्राओं में से 100 स्वर्ण मुद्राओं से वस्त्र, आभूषण और तंबूल आदि खरीदता था। 100 स्वर्ण मुद्राएं स्नान करने के बाद विष्णु और शिव भगवान के पूजा में खर्च करता था। शेष 200 स्वर्ण मुद्राओं को वह ब्राह्मण और दरिद्रों को दान करता था। इस प्रकार प्रतिदिन राजा से प्राप्त 500 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करता था। प्रतिदिन दैनिक काम से निपटकर भोजन करता और फिर रात में राजा के सिंहद्वार पर जाकर हाथ में तलवार लेकर पहरा दिया करता था। राजा शूद्रक ने जब गुप्तचरों से उसका प्रतिदिन का नियम सुना तो वह मन ही मन संतुष्ट हुआ। राजा ने उसे पुरुषों में श्रेष्ठ और विशेष रूप से आदर की योग्य समझा तथा उसे पीछा करने वाले गुप्तचरों को रोक दिया। उसी तरह दिन बीतते गए। बीरबर ने कठोर धुलबाली गर्मी के दिन को भी सहजता से बिता दिए। घनघोर वर्षा के दिन में भी वह उसी तरह अपना कर्तव्य हेतु अटल रहकर सिंहद्वार पर बीतता रहा। शूद्रक ने कोई बार रास्तों में स्वयं जाकर जांच की, लेकिन हर बार उसने बीरबर को अपनी नौकरी पर मुस्तैद पाया। एक बार जब राजा प्रजा के हाल चाल पूछने का उद्देश्य से रात में महल से बाहर निकल रहा था तो उसने दूर कहीं से आती हुई किसी स्त्री के रोने के आवाज सुनी। उस आवाज में बहुत दुहक, दर्द और करुणा भरी हुई थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरे राज्य में कोई सताया हुआ है, ना ही कोई दरिद्र है और ना ही कोई दुखी। तो फिर ये स्त्री कौन है और ये भयंकर रात्रि में, इतनी घनघोर वर्षा में क्यों इसी प्रकार करुण रोदन कर रही है? राजा को उस पर बहुत करुणा आई। उसने बीरबर से कहा, बीरबर सुनो,
दूर कोई स्त्री करुण स्वर में रोदन कर रही है। तुम जाकर पता लगाओ कि वह कौन है और क्यों रो रही है। राजा की बात सुनकर जो आज्ञा कहा और अपनी कमर में कटार खसकर हाथों में तलवार लिए वहां से चल पड़ा। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। रह रहकर बिजली कौंध रही थी और बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे फट पड़ने के लिए, जैसे वे बेचैन हो रहे हो। बीरबल को इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ इतनी घनघोर वर्षा में जाते हुए देखकर राजा को उस पर दया आई। राजा को भी कौतूहल लगा, इसलिए राजा भी उसके पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए लुकता छिपकता हुआ चल पड़ा। उसका अनुसरण करता हुआ बीरबल ने नगर के बाहर जा पहुंचा। वहां एक सरोवर के किनारे एक स्त्री को बिलाप करते हुए देखा, जो बार बार यह कहती हुई रो रही थी कि है वीर, है कपालू, है स्वामी, है त्यागी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐ सुबगे, तुम कौन हो और इतनी रात को इस प्रकार क्यों रो रही हो। तब वह स्त्री बोली, है बीरबल, मैं पृथ्वी हूँ। इस समय मेरा स्वामी शूद्रक है, जो धर्मात्मा है। आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब मैं उनके सामान किस राजा को अपने स्वामी के समान पाऊंगी। यही गम मुझे खा जा रही है। इसी शोक में दुखी होकर मैं अपना दोनों के लिए बिलाप कर रही हूँ। यह सुनकर बीरबल उससे कहा, है देवी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे सबका अच्छा सोचने वाला जगत के रक्षक उस राजा को बचाया जा सकता है। हाँ है, स्त्री के रूप में धरती बोली, और वह उपाय केवल तुम ही कर सकते हो बीरबल। यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, वत्स्य, तुम्हारे सिवा वीर और स्वामी भक्त दूसरा कौन है। अतः तुम राजा के कल्याण का उपाय सुनो। यहाँ से दूर देवी चंडिका की मंदिर है। यदि तुम अपनी पुत्र का बलि उसी चंडिका के पास दे दो तो राजा की मृत्यु नहीं होगी, वह 100 वर्ष तक जी बचेंगे। यदि तुम यह काम आज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आज से तीसरे दिन राजा की मृत्यु सुनिश्चित है। इस पर कर्तव्यनिष्ठ बीरबल ने कहा, देवी, अपने स्वामी का जीवन बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को सदा ही तत्पर हूँ। मैं आज ही जाकर यह कार्य करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स्य। ऐसा कहकर पृथ्वी ने गायब हो गई। छिपकर खड़े राजा ने उस दोनों का वार्तालाप सुना और वह बीरबल आगे क्या करता है उसका प्रतीक्षा करने लगा। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी धर्मपति को जगाया और राजा के लिए पुत्र का बलि देने के लिए धरती ने जो कुछ कहा था वह उसने सब कुछ सुनाया। सुनकर उसके पत्नी ने कहा, नाथ, स्वामी का जीवन अवश्य बचाना चाहिए। आप इसी समय अपने पुत्र को बुलाए और उसे सारे वृतांत कह डालिए। तब बीरबल ने अपने बालक सत्यबल को जगाकर सारा वृतांत बताया और कहा, बेटा, चंडिका देवी को तुम्हारा बलि दिए जाने पर ही हमारा स्वामी बच पाएंगे, नहीं तो आज से तीसरे दिन में ही उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। यह सुनते ही उस बालक ने अपने नाम को सार्थक करते हुए निर्भीक होकर कहा, पिताश्री, अगर मेरे प्राणों के बदले हमारा स्वामी का जीवन बचता है तो मैं इस कार्य को सहर्ष करने को तैयार हूँ। मैंने जो उसका अन्न खाया है मैं उसी ऋण मुक्त हो जाऊंगा। आप तुरंत मेरे बलि का प्रबंध कीजिए जिससे मुझे बहुत शांति मिल सके। सत्यबल के ऐसे कहने पर बीरबल ने कहा, तुम धन्य हो। तुम सचमुच मेरे पुत्र हो और मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल के पीछे पीछे आए हुए राजा ने ये बात पूरी सुन लिया। ओरे, ये तो एक ही जैसे वीर है। बीरबल ने अपने बेटे सत्यबल को कंधे पर उठा लिया। उसकी पत्नी धर्मवती ने अपने बेटी बीरबती को लिए रात के समय चंडिका के मंदिर में गए। राजा शूद्रक भी छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर में पहुंचकर बीरबल ने देवी के सामने अपने बेटे को अपना कंधे से उतारा। सत्यबल ने देवी को प्रणाम किया और बोला, है देवी,
मेरे मस्तक को उपहार स्वरूप स्वीकार करो, जिससे हमारा स्वामी राजा सद्रुक को अगले 100 साल तक जीवित रहकर निष्कंटक राज कर सके। बीरबल ने ऐसा कहते ही धन्य धन्य कहते हुए अपनी तलवार निकली और उससे अपने पुत्र का मस्तक काट कर देवी चंडिका के अर्पण करते हुए कहा, है देवी, मेरे पुत्र का मस्तक का बलिदान से हमारा स्वामी अगले 100 सालों तक जीवित रहे। उसी समय अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई, है बीरबल, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा स्वामी भक्त और कोई नहीं है, जिसने अपना एकमात्र गुणी पुत्र का बलिदान देकर अपने राजा शूद्रक को जीवन दान दिया है। राजा शूद्रक छिपकर यह सारी बात सुन रहे थे। तभी बीरबल की कन्या बीरबती आगे बढ़ी और मरे भाई की मस्तक को आलिंगन करते हुए शोक से बुरी तरह से रोने लगी। तदंतर उसने उसका भाई के मरने के शोक से अपनी जान दे दी। यह देखकर बीरबल की पत्नी ने कहा, है स्वामी, राजा का कल्याण तो हो गया। अभी मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। अपना बेटा तो चला गया, अपनी बेटी ने उसके भाई का शोक में अपने प्राण दे दिए, अब मैं जीकर क्या करूँगी? मुझ जैसी मूर्ख ने राजा का कल्याण के लिए पहले ही देवी को अपना मस्तक क्यों अर्पित नहीं किया? इसलिए अब आपसे मुझे यह प्रार्थना है कि मुझे भी आप आज्ञा दे कि मैं भी अपने बच्चे की शरीर के साथ अग्नि में प्रवेश करूं। जब धर्मपति ऐसा कहा तो बीरबल ने यह कहा, ऐ मनस्विनी, आप वैसा ही करो, तुम्हारा कल्याण हो। एकमात्र बच्चे की शोक ही जिसके पास बच रहा है, ऐसे में तुमको अब जीवन से क्या अनुराग है? तुम्हें इस बात का दुख होना चाहिए कि मैंने पहले ही अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए। यदि किसी और के मरने से राजा का कल्याण होता तो पहले ही मैं अपना प्राण उत्सर्ग कर नहीं देता। किंतु तुम थोड़ा समय रुक जाओ, मैं तुम्हारे चिता के लिए लकड़ियां का प्रबंध कर देता हूँ। यह कहकर बीरबल ने लकड़ियों का चिता प्रस्तुत किया, अग्नि से उसे प्रज्वलित किया और दोनों बच्चों के शव को चिता में रख दिया। तब उसकी धर्मपरायण पत्नी ने आकर उसके पति के चरणों में आके गिरी। वह पतिव्रता ने देवी माता से प्रणाम करके यह कहा, ऐ देवी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में यही आर्यपुत्र मेरे पति हो और यही राजा मेरे स्वामी हो। मेरे शरीर त्याग से इन लोगों का कल्याण हो। यहाँ कहकर उसने भयानक लपटों वाली उसी चिता में इस प्रकार कूद पड़ी मानो जल में कूद पड़ी हो। इसके बाद पराक्रमी बीरबल ने सोचा, आकाशवाणी के हिसाब से मैंने तो राजा का काम कर दिया है। मैंने राजा का जो नमक खाया था उससे मैं मुक्त हो गया। अभी मुझे अकेले जीवन से मोह क्यों रखना है? जो मरण करने योग्य थे, प्यारे थे, वह सब अपने को नाश करके अकेला अपने को जीवित रखने वाला उस दुनिया में और कोई नहीं है। तो फिर मैं भी अपने शरीर की बलि देकर देवी को प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर उसने देवी को प्रसन्न करने के हेतु उसकी स्तुति करने लगा, हे देवी, हाथों में सूल धारण करने वाली, महिषासुर मर्दिनी, जगत जननी, तेरी जय हो। हे माता सर्वव्यापिनी, आप देवताओं को प्रसन्न देने वाली माता है, तीनों लोगों को धारण करने वाली जगत जननी है। हे माता, सारा संसार आपके चरणों का वंदन करता है। अपने भक्तों की मुक्ति के लिए आप ही शरण रूप हो, तुम्हारी जय हो। है काली, जय कपालिनी, जय कंकालिनी, हे कल्याणमयी, आपको प्रणाम है। मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार करके तुम राजा शूद्रक पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात देवी की स्तुति करते हुए बीरबल ने झटपट से अपना तलवार निकाला और अपना मस्तक काट डाला। वहां छिपकर राजा सद्रुक ने सारी बातें देख रहा था। दुख से विकल होकर उसने आश्चर्यपूर्वक सोचा, है भगवान, मेरे लिए यह सज्जन पुरुष और उनके सारे परिवार ने यह कैसा दुष्कर कार्य कर डाला। ऐसा तो कभी मैंने कहाँ सुना है, ना देखा है। इस विचित्र संसार में उसके जैसा वीर पुरुष कहाँ और मिलेगा, जो बिना कहे सुने परोक्ष में अपने स्वामी के जीवन बचाने के लिए प्राणों तक अर्पित कर दे। अगर उसका उपकार का प्रत्युपकार मैं ना कर सकूं तो मेरे राजा होने का अर्थ ही नहीं रह जाएगा।
तो फिर मेरे और किसी पशु की जीवन में अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसा सोचकर राजा सद्रुक ने अपने म्यान से तलवार निकाला और देवी के मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगी, हे भगवती, मैं आपका शरण में आ रहा हूँ। अतः आप मेरा मस्तक का उपहार लेकर प्रसन्न हो और मेरे ऊपर कृपा करें। अपने नाम के अनुरूप आचरण करने वाले इस सत्पुरुष बीरबल ने मेरे लिए अपना प्राण तक त्याग किया है। अतः आप मेरे प्राण लेकर प्रसन्न हो और बीरबल तथा उसके पुत्र, पुत्री और पत्नी को पुनर्जीवित कर दे। यह कहकर राजा सद्रुक ने जब अपना तलवार से अपना मस्तक काटना चाहा तो तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप ऐसा दुस्साहस मत करो। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुआ हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि यह ब्राह्मण अपना परिवार सहित जीवित हो जाएगा। यह कहने के बाद आकाशवाणी चुप हो गई। बीरबल ने अपनी पुत्र, पुत्री तथा अपनी पत्नी सहित अक्षत शरीर होकर फिर से जी उठा। यह दृश्य देखकर राजा सद्रुक फिर से छूप गया और प्रसन्नता के आंसुओं से भरी आंख से उनको देखता रहा। बीरबल ने अपने बच्चे तथा अपना स्त्री सहित अपने को भी सोता हुआ सा देखा और उसकी मां भ्रांत हो गया। बीरबल ने अपने पत्नी और अपने बच्चों को अलग अलग ले जाकर पूछा, तुम लोग तो आग में भस्म हो गए थे, फिर जीवित कैसे हो गए? और मैं भी तो अपना मस्तक काट डाला था, मैं भी जीवित बचा हूँ। यह सब कुछ मेरा भ्रांति है या देवी ने हमारे पर कृपा की है? बीरबल की इतनी कहने पर उनकी पत्नी और बच्चों ने कहा, पिताश्री, हम लोग सचमुच जीवित हो गए हैं। यह देवी की अनुग्रह है। यद्यपि हम लोग ने यह बात जान नहीं पाए हैं। बीरबल भी यह समझ लिया कि यही बात है, पर उसका काम पूरा हो चुका था, अतः वह अपनी स्त्री और बच्चे सहित अपने घर को लौट आया। घर में स्त्री और बच्चे को छोड़कर उसी रात वह पहले की तरह फिर से राजा की झोयुंडी पर पहुंचा और अपनी नौकरी पर ही मुस्तैद हो गया। यह देखकर राजा सद्रुक भी अपनी महल की छत पर जा चढ़ा। वहां से राजा पुकार कर पूछा, इयोड़ी पर कौन है? तब बीरबल ने कहा, स्वामी, मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपकी आज्ञा से उसी स्त्री को देखने के लिए गया था, पर मैं देखते ही देखते वह गायब हो गई। बीरबल की यह बात सुनकर राजा को बड़ी विस्मय हुआ, क्योंकि राजा ने तो सारा हाल अपने आंखों के सामने देखा था। राजा सोचने लगा कि यह कौन सी मनस्वी पुरुष है जो धीरबीर और समुद्र के समान गंभीर है। अभी अभी उसने जो भी कुछ किया है, इसका एक शब्द भी वह अपने मुंह पर नहीं लाना चाहता। धन्य है बीरबल। ऐसे वीर पुरुष सौभाग्य से ही किसी किसी को मिला करते हैं। इसी तरह की बात सोचता हुआ राजा सद्रुक चुपचाप महल की छत से उतर आया। बाकी की रात उसने अंतपुर में जाकर बिता दी। सवेरे बीरबल राजा को दर्शन करने के लिए गया। उसके कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने पिछली रात का सारा विवरण अपनी मंत्रियों को कह सुनाया। सुनकर वह सब लोगों ने आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने प्रसन्न होकर बीरबल और तथा उसका पुत्र को कर्नाटका राज्य दे दिया। राज्य पाकर वह दोनों सामान वैभव वाले तथा एक दूसरे का अच्छा चाहने वाले बन गए। इस तरह राजा सद्रुक और राजा बीरबल दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल ने यह अद्भुत पूर्वक कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, उन दोनों में से बड़ा वीर कौन था? जानते हुए भी अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें राजन पहले के ही तरह श्राप लगेगा। यह सुनकर विक्रमादित्य ने बेताल को जवाब दिया, हे बेताल, उन दोनों में से राजा सद्रुक ही बड़ा वीर था। बेताल बोला, क्या राजा बीरबल बड़ा वीर नहीं था? उसने तो राजा के प्राण के खातिर अपना मस्तक तक काट डाला था। या उसकी पत्नी जो अपना बलिदान भी दिया था, और उसका पुत्र सत्यवान ने भी कौन सा काम वीर वाला काम किया था? राजा सद्रुक के कल्याण के हेतु उसने भी तो मां चंद्रिका को अपना मस्तक अर्पण किया था। वह तो बालक होने पर भी वीरता की उत्कर्ष था।
तो फिर तुमने राजा सद्रुक को सबसे बड़ा वीर क्यों कह रहे हो? बेताल का यह कथन पर विक्रमादित्य ने बोला, हे बेताल, ऐसी बात नहीं है। बीरबल का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसके बालक अपने प्राण, अपने स्त्री और अपने बच्चों की बलि देकर भी स्वामी की रक्षा अपना धर्म मानते थे। बीरबल की पत्नी भी कुलीन वंश की थी, वह प्रतिवर्ता भी थी। वह पति को ही एकमात्र देवता मानती थी। अपनी पति की मार्ग पर चलने की अतिरिक्त उसका दूसरा कुछ कार्य ही नहीं था। उनसे जन्म लेने वाला सत्यवर भी उन्हीं के समान था। जाहिर सी बात है, जैसा सूत होगा वैसा ही कपड़ा भी तैयार होगा। लेकिन जिस चाकोरों से राजा लोग अपने सेवा करवाते हैं, राजा सद्रुक ने भी उन्हीं लोगों के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो गया था। पता उन सब में से राजा ही विशिष्ट था। राजा विक्रमादित्य के बात सुनकर बेताल अपनी माया के द्वारा अचानक उसके कंधे से उतरकर फिर गायब हो गया और पुनः अपने स्थान पर जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य ने भी बेताल को फिर से ले आने का निश्चय करके वापस शीशपा वृक्ष की ओर चल पड़ा।